जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। रंगों का त्योहार होली आने में अब बस चंद ही दिन बाकी है। इस साल 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। वहीं इससे एक दिन पहले यानी 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन को छोटी होली यह होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। होलिका को बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। इसके अलावा धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे बनी रहती है। साथ ही होलिका दहन की पूजा से परिवार के सदस्यों को बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि होलिका दहन की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। होलिका जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल होलिका दहन को शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:26 से लेके 12:30 तक रहेगा। फागुन पूर्णिमा की तिथि 13 मार्च की सुबह 10:35 से शुरू होगी और इसका समापन 12:30 पे होगा। होलिका दहन पूजा सामग्री कच्चा सूती धागा, अक्षत, धूप, फूल, बतासे, नारियल, गुलाल पाउडर, रोली, नया अनाज, मूंग की साबुत दाल, हल्दी का टुकड़ा, गाय के गोबर से बनी माला, एक कटोरी पानी। इस सब को साथ में रख के आप होलिका दहन की पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं होलिका दहन की राख से ये 3 उपाय। स्पीड पकड़ता है कारोबार। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यदि आपको काम काज में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है तो चिंता ना करें। आप होलिका दहन की राख के ठंडे होने के बाद उसे लाल कपड़े में बांध ले। इसके बाद उसमें तांबा का सिक्का डाल के अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दे। कहते हैं कि ऐसा करने से कारोबार में आने वाली रुकावट दूर होने लग जाती है और साथ ही बिजनेस में तेजी से सफलता मिलने लग जाती है। खत्म हो जाती है घरेलू कलह। यदि किसी परिवार में घरेलू कलह चल रही है तो पति पत्नी के बीच आपस में बिल्कुल ना बनती हो तो ऐसे में होलिका दहन की राख लाके अपने घर के मेन गेट पर छिड़क लेना चाहिए। कहते हैं कि यह राख घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकती है और परिवार में पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाह बढ़ा देती है, जिससे पति पत्नी के संबंध मधुर होने लग जाते हैं। शनि दोष से मिलती है मुक्ति। धार्मिक विद्वानों के अनुसार होलिका दहन की राख को अगले दिन मंदिर पर जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों को शनि दया, साढ़े साती और महादशा से मुक्ति मिलने लग जाती है, जिससे उनके जीवन में खुशियों का संचार फिर से होने लगता है। इससे राहु केतु के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलने लगती है। होलिका दहन के दिन इन 5 लोगों को भूल कर भी नहीं देखनी चाहिए। होलिका दहन परिवार को होगा भयंकर नुकसान। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। लेकिन होलिका दहन को लेके कुछ धार्मिक मान्यता भी है, जिनको होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए और पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति पर ग्रहण लग जाती है और कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आइए जानते हैं किन लोगों को भी भूल कर होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। नवविवाहित दुल्हन ना देखे होलिका दहन। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिन लोगों को नई नई शादी हुई है और उनकी ससुराल में पहली होली है तो उन नवविवाहित दुल्हन को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए और ना ही पूजा में शामिल होना चाहिए। इसलिए बहुत से परिवार वाले होली से पहले नवविवाहित दुल्हन को मायके भेज देते हैं। ससुराल की पहली होली की पूजा में शामिल होना
और होलिका दहन अग्नि देखना अशुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं होलिका की पूजा से दूर रहे। मान्यता के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को होली की धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नहीं होना चाहिए और देखने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में ऊर्जा की कमी होती है, जिससे नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव उन पे पड़ता है। अगर महिलाओं को होली की कार्यक्रम देखना है तो बहुत दूर से देखे। शारीरिक रूप से कमजोर ना देखे होलिका दहन। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को, जैसे बीमार या मंद बुद्धि व्यक्ति को होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। बीमारी व्यक्ति को होलिका की आग और धुएं से बचना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर या हार्ट रोग से जुड़ी समस्या से बच सके। नवजात को होलिका दहन से रखे दूर। नवजात बच्चों को होलिका के धार्मिक अनुष्ठान से दूर रखना चाहिए। मान्यता है कि होलिका की जहाँ पूजा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ ज्यादा सक्रिय भूमिका में रहती है, इसीलिए इन जगहों पे बच्चों को लेकर ना जाएं। साथ ही होलिका दहन की आग और धुएं से भी बचाना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। नवजात बच्चों की आभा कमजोर हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां उन पे जल्दी प्रभाव डालती है। गर्भवती महिलाएं होलिका दहन से दूर रहें। गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जिनकी केवल एक ही संतान है उनको होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।